सभी को यही अकड़ है, सारी दुनिया में, हर जाति को, हर कौम को। ये अकड़ तुम ही पकड़े हो, छोड़ दो। और कम से कम मारवाड़ी होने की अकड़ तो अकड़ जैसी भी नहीं। किसी से बताओ तो भी झेप लगे कि मारवाड़ी हूं। ऐसी कुछ जगह हैं, जैसे पंजाब में एक गांव होशियारपुर। कभी होशियारपुर के आदमी से पूछ लो कहां रहते हो, एकदम गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें क्या मतलब जी, समझ लेना कि होशियारपुर रहता है। क्योंकि ये ख्याल है कि होशियारपुर में बुद्धू रहते। तो होशियारपुर वाले से अगर तुमने पूछ लिया ट्रेन में कि भैया कहां रहते हो, वो एकदम गर्म हो जाता कि तुम्हें मतलब कहीं रहें, तुम्हारा क्या बिगाड़ा हमने, तुम हो कौन जी पूछने वाले। समझ लेना कि अच्छा समझ गए कि तुम होशियारपुर रहते हो। कहते हैं अकबर के जमाने में ऐसा हुआ कि होशियारपुर के लोगों को बहुत दुख पहुंचता था इस बात से कि वो अपने गांव का नाम तक नहीं बता सकते, कि जिससे कहो वो ही हंसने लगता कि अच्छा होशियारपुर, इस नाम ने ही बदनामी करवा दी होगी, नाम ही खराब है होशियारपुर। अब तुम खुद ही अपने को होशियार कहोगे तो लोग हंसेंगे, अपने मुंह मियां मिट्ठू तो कोई भी हंसेगा। इसी से लोग बुद्धू समझने लगे होंगे। इनको इतनी भी अकल नहीं कि अपने मुंह से अपने को होशियार नहीं कहना चाहिए। अकबर के पास होशियारपुर का एक प्रतिनिधि मंडल मिलने गया। उसने अकबर से कहा कुछ करना होगा, हम मूर्ख नहीं, मगर हमारी ऐसी बदनामी हो गई, ये जालसाजी, आप चाहें जांच करवा लें। अकबर ने कहा कि ठीक है। उसने वजीर भेजे। होशियारपुर के लोगों ने बड़ा स्वागत किया उनका, दिल खुश कर दिया उनका। वजीर भी बाग बाग हो गए कि कौन कहता है इनको कि ये मूर्ख है, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग। बहुत लोग देखे हमने, दिल्ली में भी ऐसे प्यारे लोग नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही तैयारी से थे। कहीं कचरा नहीं, कूड़ा नहीं, सड़कों पे सब साफ सुथरा, दीवारें सजाई गई थी, मकान सजाए गए थे, दिए जलाए गए थे, और हर आदमी सावचेत था कि कोई भूल चूक ना हो जाए। 3 दिन वजीर और उनके साथी रहे, उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ, खूब मालाएं पहनाई गई, खूब सम्मान किया गया, भोज दिए गए। जब उनको विदा करके सब लोग लौटे तो लौट के लोगों ने पूछा कि भाई कोई भूल चूक तो नहीं हुई अपने से। तब एक ने कहा कि भैया एक भूल हो गई है, आज ही हुई, कि दाल में जीरा डालना भूल गए। बात तो जरा सी है, मगर कहीं वो ये ना सोचे कि ये इन बुद्धुओं को अभी ये भी पता नहीं कि दाल में जीरा डाला जाता है। अरे उनका तुम घबराओ मत, गांव भर में जितना जीरा है इकट्ठा करो, लादो बैलगाड़ियों पर, भागे 2 घुड़सवार। वजीरों को रोका कि आप रुकिए, 1-2 मिनट रुकिए, आप बिल्कुल नाराज ना होइए। उन्होंने भाई हम नाराज हैं नहीं, हम बड़े खुश जा रहे हैं। आप शांत तो रहिए, आप रुकिए, अभी हम सिद्ध करते। और बैलगाड़ियों पे बैलगाड़ियां चली आ रही, जीरे से लदी हुई। वजीरों ने कहा मामला क्या है? कहा ये जीरा है जी, आप ये मत समझना कि हमारे यहां जीरा नहीं होता, कि हम जीरा खाना नहीं जानते। वो तो भूल हो गई, रसोइये की भूल थी, उस कारण हमको बुद्धू मत समझ लेना। प्रमाण स्वरूप ये जीरा हम आपके साथ भेज रहे हैं। वजीरों ने कहा ये बुद्धू ही है। तब से मामला बिल्कुल सुनिश्चित ही हो गया। तो मारवाड़ी होने से तो छुटकारा बिल्कुल आसान है। सबसे सरल रास्ता तो यह है प्रकाश सन्यासी हो जाओ। जैसे अब सोहन बैठी है सामने, हमारे मारवाड़ी बैठी, मगर थी मारवाड़ी, अब नहीं।
अब सन्यासी है, अब कैसी मारवाड़ी। जब भी मैं मारवाड़ियों के संबंध में कुछ कहता हूं, लोग उसके पास पहुंच जाते कि क्यों सोहन? तो सोहन कहती हम सन्यासी। मारवाड़ी थे पहले, वो बात खत्म हो गई। सन्यास पुनर्जन्म है। तो पहले तो तुम मारवाड़ी होने से छुटकारा पा जाओ, और ऐसे पाते रहे छुटकारा, पाते रहे छुटकारा, एक एक चीजें तोड़ते चले गए, तो मोक्ष कुछ दूर नहीं। मोक्ष का कुल अर्थ इतना ही होता है, हम पर कोई विशेषण न रह जाए, हम विशेषण शून्य हो जाएं, क्योंकि परमात्मा विशेषण शून्य है, निर्गुण है। हम भी निर्गुण हो जाएं। हम निर्गुण हो सकते, वो हमारा स्वभाव है। मोक्ष कुछ उपलब्धि नहीं है, अपने स्वभाव का आविष्कार है।